हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग दैट रिजल्ट इन परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ऐसा अधिगम जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है क्या कहलाता है? ए टेम्परेरी लर्निंग, बी ट्रू लर्निंग, सी पैसिव लर्निंग और डी इंसिडेंटल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रू लर्निंग। जब सीखने से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसे वास्तविक अधिगम कहा जाता है। Question number 2, which term refer to the span of items a person can hold in memory at once? एक समय में स्मृति में रखी जा सकने वाली वस्तुओं की संख्या क्या कहलाती है? ए मेमोरी स्पैन, बी रिटेंशन, सी रिकॉल और डी रिकॉग्निशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी स्पैन। मेमोरी स्पैन व्यक्ति की एक बार में याद रखने की क्षमता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की मानसिक छवि या प्रतिनिधित्व को क्या कहते हैं? ए स्कीमा, बी परसेप्शन, सी मेमोरी और डी थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। जेन पियाजे के अनुसार स्कीमा मानसिक संरचनाएं हैं जिनमें हम दुनिया को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स वन गोल विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। एक ही लक्ष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होने पर किस प्रकार का संघर्ष होता है? ए अप्रोच, बी अवॉइडेंस, सी अप्रोच अवॉइडेंस और डी डबल अप्रोच। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अप्रोच अवॉइडेंस। जब एक ही लक्ष्य में अच्छे और बुरे दोनों पहलू हों तो यह कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट्स परसेप्शन। धारणा परसेप्शन को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए एक्सपीरियंस, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सपीरियंस। व्यक्ति का अनुभव उसकी धारणा को आकार देता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल गिव रिवॉर्ड आफ्टर अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। अनिश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद मिलने वाला रीइंफोर्समेंट कौन सा है? ए फिक्स्ड रेशियो, बी वेरिएबल रेशियो, सी फिक्स्ड इंटरवल और डी वेरिएबल इंटरवल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल रेशियो। इसमें रिवॉर्ड अनियमित रूप से मिलता है जिससे व्यवहार मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग मॉडल्स। मॉडल को देखकर और अनुकरण करके सीखना क्या कहलाता है? ए कंडीशनिंग, बी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी इनसाइट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू म्यूजिक एंड रिदम। संगीत और लय से संबंधित बुद्धि कौन सी है? ए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बी स्पेशल इंटेलिजेंस, सी लॉजिकल इंटेलिजेंस और डी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह बुद्धि संगीत और ध्वनि को समझने से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेज ऑफ पियाजे इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंजर्वेशन। किस अवस्था में कंजर्वेशन की कमी होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल। इस अवस्था में बच्चा आकार बदलने पर मात्रा को समान नहीं समझ पाता। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। समय बीतने के कारण स्मृति का खोना क्या कहलाता है? ए डीके, बी इंटरफेरेंस, सी रिट्रीवल फेलर और डी एनकोडिंग फेलर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीके। डीके थ्योरी के अनुसार समय के साथ मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज एम्फसाइज्ड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण किस प्रकार के अधिगम पर जोर देता है? ए पैसिव लर्निंग, बी एक्टिव लर्निंग, सी रोट लर्निंग और डी ड्रिल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। प्रेरणा को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? ए नीड्स, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीड्स। आवश्यकताएं नीड्स व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। पुराने अनुभव से नई समस्याएं हल करने की क्षमता क्या कहलाती है? ए इंटेलिजेंस, बी मेमोरी, सी परसेप्शन और डी हैबिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस। बुद्धि व्यक्ति को नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने में मदद करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप? सामाजिक संबंधों में बदलाव किस विकास का हिस्सा है? ए कॉग्निटिव, बी सोशल, सी फिजिकल और डी इमोशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोशल। सोशल डेवलपमेंट में व्यक्ति समाज में रहना और संबंध बनाना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए थिंकिंग, बी मेमोरी, सी परसेप्शन और डी हैबिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थिंकिंग। थिंकिंग में व्यक्ति समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग? प्रश्न और खोज पर आधारित शिक्षण रणनीति कौन सी है? ए इंक्वायरी मेथड, बी लेक्चर मेथड, सी डिक्टेशन मेथड और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंक्वायरी मेथड। इसमें विद्यार्थी प्रश्न पूछकर और खोज कर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासरूम डिसिप्लिन? कक्षा अनुशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए क्लियर रूल्स, बी पनिशमेंट, सी फेयर और डी स्ट्रिक्टनेस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लियर रूल्स। स्पष्ट नियम होने से अनुशासन बनाए रखना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी? समानता के आधार पर जानकारी को समूहित करना क्या कहलाता है? ए क्लासिफिकेशन, बी एनकोडिंग, सी रिट्रीवल और डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वस्तुओं को समान गुणों के आधार पर समूहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग? तर्क और कारण पर आधारित सोच कौन सी है? ए लॉजिकल थिंकिंग, बी इमोशनल थिंकिंग, सी रैंडम थिंकिंग और डी हैबिचुअल थिंकिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग में व्यक्ति तर्क के आधार पर निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट? सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना क्या कहलाता है? ए इक्विटी, बी डिस्क्रिमिनेशन, सी आइसोलेशन और डी सेग्रीगेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इक्विटी। इक्विटी में सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार समान अवसर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।